Hello, Jai Hind to all my dear CDS aspirants. So what are the things which you can learn from this CDS examination? जिन एस्पिरेंट्स ने जो CDS 2 दिया होगा उन्होंने रियलाइज़ भी किया होगा कि इस टाइम क्या हुआ है कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया इंग्लिश का, और उससे आप क्या सीखने को मिला। अगर आपका आई होप, मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं अच्छा हो पाया, तो आपको इस जो अटेम्प्ट से क्या सीख लेनी चाहिए वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। जो आपके नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आने वाला है, अप्रैल में होने वाला है एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट, उसको निकालने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे भी सीख नहीं ली तो जिस तरीके से अगर आपका ये वाला अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पा रहा, तो ये गलती आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी शॉर्ट करोगे। सो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या इससे सीख सकते हो। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि यूपीएससी जो पेपर बनाता है कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 10 क्वेश्चन हर बार एंटोनियम से आ रहे हैं तो इस बार भी एंटोनियम से आएंगे, अगर ईडियम्स आ रहे हैं तो इस बार भी आएंगे। और आपने ये इस बार देख भी लिया विद योर ओपन आइज, सो देयर इज़ नो डाउट इन दिस। आप देख सकते हैं और यू कैन अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कुछ भी डाल सकता है, और देयर इज़ नो एज सच syllabus of English portion if we talk about to the CDS examination which is clearly mentioned in the notification of UPSC CDS examination। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इंग्लिश इस लेवल की आएगी जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग। इस बार अगर हम बात करें पैटर्न की बात करें तो 60 क्वेश्चन ग्रामर, 25 वोकेब और 35 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो आते थे वही आते थे। बट पैटर्न का मतलब ये है कि वोकेबलरी से आते थे, पर उन्होंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स ना देकर इस बार वर्ड मीनिंग दे दिए, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स भी हुए पर कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी भी, क्योंकि अगर उनको अवेयरनेस है, उनको नॉलेज है, उसके बारे में मीनिंग पता है तो उनके लिए ईजी था। तो आई होप आपको ये लर्निंग, और ये जो सेकंड लर्निंग थी वो ये थी कि आपको कुछ भी आ सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी प्रिपरेशन रहना पड़ेगा। और ये अगर आपने सोच लिया कि नहीं, ये नहीं, अब ये आप छोड़ के नहीं जा सकते कि होमोफोन्स नहीं आएंगे, कि दूसरा जो टॉपिक है सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश से रिलेटेड है, इडियम्स भी आ सकते हैं, स्पेलिंग भी आ सकती है। एक बार स्पेलिंग भी पूछी गई है, नरेशन भी पूछी गई है, एक्टिव पैसिव भी, तो ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आप किसी को भी स्किप नहीं करके जा सकते। तो ये आपके इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पार्ट। तो जीएस में आप कैसे स्कोर कर सकते हो, जैसे कि इस बार अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हिस्ट्री में। तो आपको क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अब लेवल अप हो रहा है तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम यू कैन ईजीली क्वालिफाई द एग्ज़ाम, बट you have to just think in a broad way, or you have to just think in a unique way, so that you can make your preparation much higher than, or much unique, or I can say strategy wise compared to other aspirants। जो आपकी स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, अलग, यानी जो आपका अपोजिट और जो आपका एस्पिरेंट जो देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन को, तो अगर आपकी उनसे अलग रहेगी तो आपका जो एग्ज़ाम करने का, क्रैक करने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको शॉर्ट ये देखना पड़ेगा कि किससे सेलेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, फिर भी आपको उस पर रिलायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि रिलायबिलिटी तो इस एग्ज़ाम में है ही नहीं, क्योंकि PQRS हर बार आ रहे हैं अभी, पर वो इस बार भी आए। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच 2019 से आ रही है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इस बार भी आए, पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन। और हमारे पास अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट भी आया इस बार, कंप्रीहेंशन हर बार आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, विच यू कांट नेग्लिजिबल, विच यू कांट इग्नोर, विच यू कांट स्किप। सो देयर आर सम पैटर्न्स, तो कुछ तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा जो आपके कमांड में आएगा, पर एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे 10-20 या मैक्सिमम एट मैक्स 30 क्वेश्चन, अगर आपके वो नहीं भी बन पाते इन केस, तो आपको एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या क्या करना है कि अगर मेरे इस तरीके के क्वेश्चन ये भी हुआ एट मैक्स में, मेरा मैं ये इतना भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो मेरा एग्ज़ाम को निकलना चाहिए।
Same goes with GS. So what you can do for GS part, GS में आप श्योरिटी कर सकते हो आप साइंस पोर्शन में, एंड पॉलिटी में, एंड जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री में आप कितना भी पढ़ ले, हिस्ट्री इज़ टू वास्ट, और उसको कवर करने के लिए इट विल टेक टाइम, और टाइम भी लेगा, पर उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है। नाउ यू हैव जस्ट 6 मंथ, और अगर आपने इफ़ यू विल नॉट प्लान फ्रॉम नाउ, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो 1 ईयर और 1.5 ईयर से प्रिपरेशन करना है इस एग्जामिनेशन के, यू आर गोइंग टू कम्पीट विद देम। So you have to compete with them, you have to increase the level of preparation, और you can understand जो 1 साल से 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की, सो उनको अवेयरनेस होगी ही होगी। तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि आपको प्रिपरेशन रहना ही पड़ेगा कि मेरा एग्ज़ाम का लेवल कैसा भी आए, और रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब यार ज्योग्राफी में बहुत लेवल अलग पूछ लिया, जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आ गए थे, तो ये आपको होल पैटर्न समझना पड़ेगा। मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ में देखो कैसा सिनेरियो चेंज हुआ। मैथ में हर बार 15 क्वेश्चन आते थे ट्रिग्नोमेट्री से, इस बार 9 क्वेश्चन कर दिए, यानी कि कम्प्लीटली पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको हर एक्सट्रीम कंडीशन के लिए प्रिपरेशन रहना पड़ेगा। तो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई एम कमिंग वन मोर फैबुलस एंड फैंटास्टिक एंड समथिंग न्यू फॉर यू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट ऑन दिस YouTube channel. I am coming and I am bringing very wonderful content, or you can say I will reveal. You have to just watch this video, and also share this video with your friends, and also subscribe this channel so that you can't miss any information regarding your career or regarding your examination. Thank you all of you. Jai Hind.